हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। जो हमारा इंडियन लैंड मास है ये वेस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया के बीच में सेंट्रल लोकेशन में है। एंड इंडिया जो है ये एशियन कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन है। अब इसी चीज को मैं आपको एक इमेज के थ्रू समझाना चाहूंगा। ये देखिए, यहाँ पे एशिया की जो डिविजन्स हैं वो की हुई हैं। अगर मैं इस ऑरेंज पार्ट की बात करता हूँ तो ये है रशिया, ये है नॉर्थ एशिया। देन ये जो रेड पार्ट है ये हमारे पास अफगानिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एशिया। देन हमारे पास यहाँ पे आता है, वैसे तो इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट। ठीक है, मिडिल ईस्ट इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड के एस्पेक्ट से, लेकिन अगर हम एशिया के एस्पेक्ट से बोले तो हम इसको बोलेंगे वेस्ट एशिया। यहाँ पे दुबई, कतर, ओमान, ये सारे की सारी कंट्रीज आती हैं। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ये है आपका सेंट्रल एशिया, ये है आपका वेस्ट एशिया। अब अगर हम इस ब्लू पार्ट की बात करें तो ये है हमारा ईस्टर्न एशिया। ठीक है, तो ईस्टर्न एशिया में हमारे पास मंगोलिया है, चाइना है, देन साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान। ठीक है, तो ये जितना भी ब्लू एरिया है ये सारा का सारा आपका ईस्ट एशिया है। देन अगर हम यहाँ की बात करें, जो पिंक रीजन है इसकी हम बात करें, ये है साउथ एशिया। साउथ एशिया में हमारे पास आएगा पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो ये हुआ हमारा साउथ एशिया। एंड जो ये आपको लाइट ब्लू कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ठीक है, सिंगापुर, ये सारी की सारी कंट्रीज ऐसे आती हैं। तो एशिया की जो डिवीजन है वो कुछ इस तरीके से है। ये है हमारे पास नॉर्थ एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। इसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। वेस्ट और ईस्ट की बात करें तो हमारी सेंट्रल लोकेशन होती है। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। अब अगर हम बात करें कि जो यूरोप है, यूरोप को ईस्ट एशिया के साथ अगर कनेक्ट करना हो बाय द रूट ऑफ इंडियन ओशन, तो उसमें इंडिया जो है वो अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जो हमारी कोस्ट लाइन है इंडियन ओशन में, ऐसा और कोई भी कंट्री नहीं है जिसकी कोस्ट लाइन इतनी बड़ी हो जितनी इंडिया की है। ओके, जो ट्रेड है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प होती है हमारी बिकॉज ऑफ आर स्ट्रेटेजिक लोकेशन। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला एक ऐसा एरिया होता है जो कि वाटर के साथ सराउंडेड होता है, लेकिन उसका कुछ एरिया लैंड कवर्ड भी होता है। ठीक है, कोई एक ऐसी सी प्लेस, कोई एक ऐसी सी कंट्री जो कि लैंड लॉक भी हो, ऊपर की तरफ से या नीचे की तरफ से, कहीं से भी, एंड साथ ही में उसके पास वाटर का एक्सेस भी हो, वाटर से सराउंडेड भी हो वो वाला लैंड मास, तो उसको हम कहते हैं पेनिनसुला। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक अगर हम जाते हैं कश्मीर के थ्रू, ठीक है, ये सारा का सारा जो एरिया है ये लैंड वाला एरिया है। इसमें कहीं पे भी हमें कोई वाटर बॉडी नजर नहीं आएगी, कोई मेजर जो वाटर बॉडी है वो नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर हम जाते हैं गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल, ठीक है, थ्रू केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है, यानी कि जो कोस्ट लाइन है अगर हम उसके थ्रू जाते हैं तो उस एरिया को हम बोलेंगे पेनिनसुला। ओके, नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contacts with the West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. अगर हम इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में बात करें तो अगर हमें वेस्ट एशिया से कनेक्ट होना हो, अफ्रीका या फिर यूरोप से हमें कनेक्ट होना हो, तो हमारे वेस्टर्न कोस्ट हेल्प करते हैं। वेस्टर्न कोस्ट में क्या आएगा हमारे पास? मुंबई, गोवा, कोची,
ठीक है, तो ये हमारे पास आगे वेस्टर्न कोस्ट। एंड अगर हम बात करते हैं कि हमें कनेक्ट होना है साउथ ईस्ट या फिर ईस्ट एशिया से, तो हमारे पास ईस्टर्न कोस्ट है। अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास आता है चेन्नई, हमारे पास आता है विशाखापट्टनम, ओके, तो ये वाले कोस्टल एरियाज। नो अदर कंट्रीज हैज अ लॉन्ग coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it. So जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडियन ओशन में और दूसरी कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसकी बाउंड्री इंडिया जितनी बड़ी हो। सो यही एक रीजन है कि इंडिया जो है, जो इंडियन ओशन है उसका जो नाम है वो इंडिया के साथ लगा, क्योंकि जो ये ओशन है इसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, इंडिया की एक बहुत बड़ी बाउंड्री इसके साथ जुड़ी हुई है। सो ये देखिए इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, यहाँ पे हमारे पास एयर रूट्स भी दिए हुए हैं और हमें सी रूट्स भी दिए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये रहा हमारा इंडिया, ओके, सो ये है अफ्रीका, ये है हमारे पास वेस्ट एशिया, और यहाँ पे है यूरोप, ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया साउथ ईस्ट एशिया और ये है ईस्ट एशिया। सो देखिए अगर आप सी रूट्स को देख पा रहे हैं तो सी रूट्स जो है वो इंडिया से होके ही जाते हैं। देखिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया के थ्रू आ रहे हैं, सो ऑस्ट्रेलिया के थ्रू आप यहाँ से आएंगे, देन सिंगापुर से होते हुए आपको यहाँ से होके मुंबई का जो पोर्ट है वहाँ पे आपको आना है, एंड देन इसके बाद आप आगे की जर्नी कर सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप सिंगापुर लीव करेंगे तो उसके 3 दिन के बाद आप मुंबई में पहुँचते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारी जो ट्रेडिंग है वो होती है, एंड यहाँ पे जो शिप्स हैं वो अपना फूड वगैरह साथ में लेके जाती है, पानी लेके जाते हैं, ठीक है, एंड देन अपने आगे की जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये तो हमारे पास रूट हुआ ऑस्ट्रेलिया से। अब अगर हम बात करें जापान से भी अगर हमें जाना है तो हमें यहाँ से होते हुए इधर की तरफ आना होगा, ठीक है, या फिर अगर हमें फिलीपींस से आना है, सो यहाँ पे भी हमें मलेशिया से होते हुए देन कोलकाता में जाएंगे, कोलकाता से होते हुए मुंबई में जाएंगे, देन यहाँ से हम अफ्रीका के थ्रू जा सकते हैं। और अगर हम एयर स्पेस की बात करें, अगर हम एयर रूट्स की बात करें तो वो भी अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ से होते हुए जा रहे हैं, चेन्नई से, मुंबई से, कोलकाता, दिल्ली, यहाँ से होते हुए जा रहे हैं। सो इंडिया की जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर हम सी रूट्स की बात करते हैं तो भी हम बहुत पैसा कमाते हैं, और अगर हम एयर रूट्स की बात करते हैं तो भी हम पैसा कमाते हैं, क्योंकि अगर हमारे एयर स्पेस से किसी भी प्लेन ने ट्रैवल करना है तो उसे थोड़ी सी फी देनी पड़ती है। एंड अगर कोई भी शिप जो है वो हमारे यहाँ रूट से जाना चाहता है, हमारे पोर्ट्स को एक्सेस करना चाहता है, तो भी उसको फी देनी पड़ती है। तो इस तरीके से हम बहुत सारा पैसा कमाते हैं इसके थ्रू, एंड वर्ल्ड की जो कनेक्टिविटी है वो भी हमारे साथ इजीली हो पाती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।